हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज टाइप करके बता दें जल्दी से कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रही है, यस और नो। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून। जय श्री राधा कृष्ण बेटा, हर हर महादेव प्यारे बच्चों, हर हर महादेव। एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करके बता देंगे कि मेरी वॉइस आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है, यस और नो। प्लीज प्यारे बच्चों ये मुझे बता दीजिए एक बार जल्दी से। सारे बच्चे एक बार बता दें जल्दी से कि मेरी वॉइस आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है नहीं बेटा जी। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? काफी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है बच्चों, और ये मुलाकात चलती रहेगी, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, फिर हमारी मुलाकात थोड़ा बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंटली हम लोग मिलने लगेंगे। कुछ बच्चे अपने जो पेड बैच पर हैं, अवध बैच में, वो मिलते होंगे, कुछ बच्चे उनसे भी मुलाकात होती है, रात में उनसे मुलाकात होती है, ठीक है। कुछ बच्चे उदय बैच के होंगे, उनसे भी रात में मुलाकात होती है। क्यों भाई? 11th क्लास के बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। ओम शिव कड़कड़ बेटा जी, ओम शिव कड़कड़, हर हर महादेव बेटा, बाबा शिव कंटिन्यू बेटे हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है सर, वॉइस क्लियर आ रही है। ओके बेटा जी, ओके, क्लियर है। बस एक छोटा सा काम आपको करना है कि सेशन को अपने फ्रेंड्स तक बच्चों शेयर कर देना है, जिससे कि उनका भी छूटे नहीं, क्योंकि जो क्लास की टाइमिंग है थोड़ा सा अपडेट हुई है, तो हो सकता है कुछ बच्चे की क्लास स्किप हो सकती है। क्लास स्किप नहीं करनी है, पूरी क्लास को लास्ट तक अच्छे से अटेंड करना है, ताकि आपके अंत में जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएं, जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आएंगे, वो बड़े ही मजेदार होंगे। ठीक है, राधे राधे बेटा जी, राधे राधे, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। राधा राधा बेटा, राधा राधा। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। काफी बच्चों के स्कूल में थर्ड मंथली एग्जाम भी होने वाले होंगे, शायद अगस्त में आपके थर्ड मंथली एग्जाम भी होंगे। कितने बच्चों के स्कूल में थर्ड मंथली एग्जाम अगस्त मंथ में होने वाले हैं, क्या बता सकते हैं बेटा जी? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज इस क्लास में जिनके स्कूल में जो थर्ड मंथली एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं? जय श्री राम बेटा, जय जय श्री राम बच्चे। सर आपके बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। यस सर मेरे स्कूल में है, यस सर मेरे स्कूल में है, यस सर मेरे स्कूल में है, यस सर मेरे स्कूल में 18 अगस्त से है। ओके सर, मैं दिख रहा हूं, सभी बच्चे दिख रहे हैं, 18 अगस्त से हैं काफी बच्चों के स्कूल में। हाँ तो 15 अगस्त के बाद ही होगा, ठीक है। 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद ही एग्जाम होंगे। चलो मेरे यहाँ भी सर जी हैं, मेरे यहाँ भी सर जी हैं, मेरे यहाँ भी सर होने वाले हैं, मेरे यहाँ भी सर होने वाले हैं। अगस्त में सर टेस्ट होंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, तो चलिए सारे बच्चे क्लास लेने के रेडी हैं। अगर सारे बच्चे क्लास लेने के लिए रेडी हैं तो एक बार बच्चों चैट बॉक्स में, कहां पर? चैट बॉक्स में फायर इमोजी हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों? फायर इमोजी हो जाए स्पीड में, जल्दी से, ठीक है। चलिए फटाफट से फायर इमोजी हो जाए प्यारे बच्चों, जल्दी से फायर इमोजी। सारे बच्चे फटाफट से फायर इमोजी करेंगे बेटा जी एक बार। क्लास स्टार्ट की जाए बेटा जी, तो फायर इमोजी हो जाए प्यारे बच्चों। मेरे यहाँ भी सर एग्जाम है अगस्त में, सर मेरे यहाँ भी एग्जाम है, बहुत अच्छे। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कूल में अगस्त मंथ में एग्जाम शेड्यूल्ड है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज बच्चों आप सब लोग जानते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 11th की जो प्रोज बुक है, जिस बुक का बच्चों नाम का है हॉर्नबिल। आपके यहाँ बच्चों दो बुक चलती हैं लिटरेचर में, एक अपने पास हॉर्नबिल है और दूसरा बच्चों अपने पास क्या है? स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल में प्रोज है और स्नैपशॉट्स में प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री है। तो आज प्रोज बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का डिस्कशन करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है सर जी, बिल्कुल। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर ये बता दीजिए। बिल्कुल बेटा बताएंगे ये भी।
तो इसकी हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं समरी। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? इसकी हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी। ठीक है, समरी कैसे पढ़ेंगे बेटा? इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज में आप इसकी समरी पढ़ेंगे। अगर आप इसकी समरी अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, तो यकीन मानिए आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी। इसी समरी से आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट जो अपने पास क्या है एमसीक्यूज, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड अपने पास क्या है बेटा? एमसीक्यूज, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर होंगी। क्लियर है कहानी यहां तक सब बच्चों को? सेट है सर जी? सेट है यहां तक बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उलझन तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत? अब अक्सर जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो कई सारे बच्चों का एक कंसर्न आता है, मतलब वो चिंता में आ जाते हैं, पूछते हैं कि सर जी नोट्स इसके कहाँ पर मिलेंगे? जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे, सर इसकी पैनल पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी? सर इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों होमवर्क भी आपको मिलने वाला है। इस क्लास के लास्ट में आपको आज के चैप्टर का होमवर्क दिया जाएगा। अगर आप उस होमवर्क को अटेम्प्ट करते हैं तो ये पता चल जाता है कि आज की क्लास से आपने क्या क्या सीखा और कितना सीखा। इसलिए देर नहीं करना है, फटाफट से पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आपको आज की क्लास के सारे नोट्स और होमवर्क मिल जाएगा इस क्लास के तुरंत बाद। तो जल्दी से जिन जिन बच्चों ने अभी तक पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड नहीं किया अपने सेल फोन पर, फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करिए। सर्च बार में आप सर्च करेंगे फ्री बैच लिखा होगा, फ्री बैच में आप सर्च करेंगे बच्चों शून्य बैच क्लास 11th, तुरंत फट से आपके पास इंटरफेस उसका आ जाएगा। वहां पर आप क्लिक करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, हर एक सब्जेक्ट का होमवर्क आपको वहां पर मिल जाएगा। बिना किसी दिक्कत के आप उस डाउनलोड सेक्शन में जाकर के उस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो याद रखिएगा होमवर्क मिलेगा, करना जरूर है। तो चैप्टर बच्चों द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसे कि इसके हम लोग किससे बेटा जी टाइटल जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पता चलता है कि सर किसी एक लेडी की कहानी होगी। हाँ प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस चैप्टर में जो राइटर हैं वही नैरेटर हैं, मतलब उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है और उन्होंने ही इस कहानी को हमें सुनाया है। तो वही राइटर हैं और वही नैरेटर है, और ये नरेटर अपनी दादी के बारे में हमें कहानी सुनाते हैं। जो ये लेडी है, ये लेडी कौन है? इनकी दादी है। ये नरेटर है क्या? बिल्कुल सर, ये नरेटर है और ये उनकी दादी माँ है। कौन है बेटा? दादी माँ है, ग्रैंड मदर है। पोर्ट्रेट का मतलब बच्चों एक पिक्चर होता है। क्या होता है? पिक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? तस्वीर। एक बड़ी सी तस्वीर, जहां देखा होगा आपके घर में भी, जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं, हमें छोड़कर चले गए और वो हमारे बहुत बिलव्ड होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, तो उनका एक हम बढ़िया फोटो बड़ा सा निकलवाते हैं, घर में मढ़ा लेते हैं उसको बोलते हैं, और एक कमरे में उनको लगा देते हैं। आपके यहाँ भी दादाजी की हो सकती है, या दादाजी के पिताजी की फोटो हो सकती है लगी हो, दादी जी जिनकी नहीं है उनकी फोटोज होगी, और कुछ लोगों के यहाँ बाद में उनकी फोटोज आ जाती हैं। ये एक प्रेम के लिए रखते हैं हम लोग, और उनको हम लोग नमन भी करते हैं। सुबह शाम जब जाते हैं कि हिंदू कल्चर में, तो हम लोग उनकी प्रणाम करके जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो लोग हमें ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा है भी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे सर जी कि इसके चैप्टर को लिखा किसने। तो सबसे पहले बात बेटा किसकी करेंगे? अबाउट द ऑथर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अबाउट द ऑथर की बात करेंगे बेटा। नेम की बात करते हैं। सर नेम इनका था खुशवंत सिंह, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा। इनका जन्म बेटा कब हुआ था? 2 फेब 1915 को। इनकी अगर डेथ की बच्चों बात करते हैं, इनकी डेथ हुई थी 20 मार्च 2014 को। ठीक है, एक ये इंडियन राइटर है।
अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे राइटर हैं, कौन से राइटर हैं, तो आपको आराम से बताना है, बड़ी प्राउडली फॉर्म में बताना है कि सर जी जो ये राइटर हैं, ये राइटर कहाँ के थे बेटा? इंडियन राइटर थे। कौन थे ये? इंडियन राइटर थे। और इनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? यहां पर देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? खुशवंत सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जो खुशवंत सिंह थे बेटा, वो राज्यसभा के मेंबर रहे। कब से कब तक रहे हैं? 1980 से लेकर 1986 तक। 1980 से लेकर के 1986 तक ये हमारे पार्लियामेंट में रहे। कहाँ रहे प्यारे बच्चों? हमारे पार्लियामेंट में रहे। क्लियर है? इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये बात आप जानते हैं। अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट, इनसे रिलेटेड अपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यूपी बोर्ड में, इसलिए ये अपनी जानकारी के लिए है। इसको लेकर ज्यादा आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं है। अब सीधा चलते हैं बच्चों अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन का मतलब होता है कि ब्रीफ में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। किसमें बेटा? ब्रीफ में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमें बताई गई हैं इसमें, या इस चैप्टर का बेसिक थीम क्या है, ये आप अबाउट द लेसन के थ्रू जान सकते हैं। पूरा लेसन का जिस्ट जो होता है वो हम अबाउट द लेसन के थ्रू जान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज टेकन फ्रॉम खुशवंत सिंह बुक द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं बेटा जी, जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, याद करिए वो चैप्टर किस बुक से लिया गया है? द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। ये एक बुक है। इस बुक में बहुत सारी कहानी लिखी थी। किसने बेटा? खुशवंत सिंह ने। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं खुशवंत सिंह की बुक के द्वारा। जो खुशवंत सिंह ने मेनली बुक लिखी थी, उस बुक का मेन बुक कौन थी? द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। इन्हीं में से एक स्टोरी हमें इस चैप्टर में दी गई है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा, लिखा है ना दिस स्टोरी, यह कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टेकन, ली गई है फ्रॉम खुशवंत सिंह के बुक से। बुक का नेम क्या था? द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। क्लियर है कहानी यहां तक? सेट है ना बेटा? तो ये चीज आपको याद रखनी है। हमारे चैप्टर का नेम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, हमारे राइटर का नेम बच्चों खुशवंत सिंह, और इनकी एक बुक थी जिसका नेम क्या था? द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। इसी से चैप्टर लिया गया है। ठीक है। द राइटर प्रेजेंट्स द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर विथ whom he spent his childhood। कहता है दो राइटर हैं, द राइटर खुशवंत सिंह है। प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं बेटा? द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर विथ whom he spent his, क्या लिखा बेटा? ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड। वो कहते हैं कि जो खुशवंत सिंह है वो एक स्टोरी, एक कहानी प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। किसकी? द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। अपनी दादी जी का एक चित्र देखते हैं, उसको देख करके वो सारी चीज का वर्णन करते हैं। विथ whom, जिनके साथ, दादी जी के साथ। ही मीन्स उसने, स्पेंट मीन्स गुजारा, हिज चाइल्डहुड मीन्स अपना बचपन। और जिस दादी के साथ खुशवंत सिंह ने अपना बचपन गुजारा था, उस दादी के बारे में वो इस कहानी में वर्णन करते हैं। ठीक है बेटा। द रिलेशनशिप अंडरवेंट सेवरल चेंजेस एज द टाइम पास अवे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, दादी और राइटर के रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत चेंजेस आते गए। तो राइटर कहते हैं कि जिस जिस तरह से समय गुजरता जाता है, उसी तरह से हम दोनों के रिलेशंस में बदलाव आते जाते हैं। These changes were only, और ये भी कहते हैं these changes were only because of the circumstances, but the love of the grandmother for her grandson remained unchanged till her death। अब वो कहते हैं खुशवंत सिंह की बेटा हमारे रीडर्स कहते हैं कि ये नहीं था कि जानबूझ के हमारे रिलेशंस कमजोर हो रहे थे। सर्कमस्टेंसेस आई, दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस थे वर ओनली, केवल, बिकॉज, क्यों, ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसी परेशानियां आ गई जिसकी वजह से मेरा और दादी के बीच का रिलेशन चेंज होता चला गया। बट द लव ऑफ द ग्रैंड मदर, लेकिन दादी जी का प्यार फॉर हर ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन के लिए, अपने पोते के लिए, रिमेन्ड अनचेंज टिल हर डेथ, उनकी मृत्यु तक कभी भी बदला नहीं। मतलब दादी जी जैसे पहले प्यार करती थी, वैसे तब तक प्यार करती रही अपने पोते से जब तक वो मर नहीं गई। मरते दम तक दादी का प्यार एज इट इज रहा, वो कभी कम नहीं हुआ।
ठीक। The lesson tells us about the relationship between the grandmother and the grandson. ये जो चैप्टर है, जो लेसन है, ये एक ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच के प्यार को दिखाता है, उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। अब ये मेन लाइन यहां पर है, कहता है द एम ऑफ द लेसन इज टू डेवलप लव एंड रिस्पेक्ट इन यंग चिल्ड्रन फॉर द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। अब कहता है कि बेटा इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई आपको मोरल मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं होती है। इंग्लिश लिटरेचर आप अपने जीवन में उसको सीखते हैं और उससे बड़ी चीजें आगे करते हैं। तो वही चैप्टर बता रहा है द एम ऑफ द लेसन। इस लेसन का जो उद्देश्य है टू डेवलप लव, प्यार विकसित करना, एंड रिस्पेक्ट इन यंग चिल्ड्रन, और जो यंग चिल्ड्रन उनके लिए रिस्पेक्ट डेवलप, किसके लिए? फॉर द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए लोगों के दिल में प्यार और लोगों के दिल में रिस्पेक्ट के लिए चैप्टर है। ये चैप्टर ये बताता है कि आप भी अपने दादा दादी से प्रेम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें परेशान ना करें और उनकी हेल्प करें। प्यारे बच्चों, क्या करें प्यारे बच्चों? उनकी हेल्प जरूर करें। बताओ, क्लियर है यहां तक बेटा? सेट है कहानी बेटा जी? बता दीजिए। अबाउट द लेसन कंप्लीट है। तो इन ब्रीफ में अगर कहें तो जो ये चैप्टर है प्यारे बच्चों, जिसको लिखने का काम खुशवंत सिंह ने किया है, ये उनकी बुक द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज से लिया गया है। इसमें एक बच्चा है जो खुद खुशवंत सिंह है, वो अपनी दादी का एक पोर्ट्रेट देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। उस पिक्चर के थ्रू वो अपने दादी के पास्ट को नैरेट करते हैं और बताते हैं कि उनके बीच और दादी के बीच कैसा रिलेशनशिप था। बहुत प्यारा रिलेशनशिप था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनका रिलेशनशिप भी चेंज होता गया। बट जो दादी का प्यार था उनके लिए वो मरते दम तक कम नहीं हुआ। और जो रिलेशनशिप चेंज हुआ वो हम लोगों के अनुसार नहीं चेंज हुआ। हम ऐसा नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप चेंज हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए वे में कि रिलेशनशिप क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। और इस चैप्टर में खुशवंत सिंह हमें ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को भी अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज सारे बच्चे अपने घर जाएंगे, जिनके भी दादा दादी हैं उन्हें जाकर सबसे पहले प्रणाम करना है और उनसे पूछना है कि दादाजी आप ठीक हैं, दादी जी आप ठीक हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हुआ करे तो आप मुझसे बोल दिया करिए, परेशान मत हुआ करिए। अगर कोई बहुत वृद्ध हैं तो उन्हें पानी चाय देने का काम आप करें। यकीन मानिए अगर आप एक हफ्ते बच्चों ऐसा करते हैं तो कोई ऐसी चीज आपके लाइफ में आएगी जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। क्योंकि सेवा करना सबसे बड़ा क्वालिटी है। सेवा अगर आप करते हैं तो वो चीजें भी आप पा सकते हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं। किसी के आशीर्वाद से, किसी की सेवा से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो इसे भूलना नहीं है बेटा। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहां तक कहानी? बताओ, जल्दी सेट है? थोड़ा सा पानी पीता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। बता दीजिए बेटा जल्दी से। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यही कहानी बेटा आपको यहां पर हिंदी में दी गई, जो इसका समरी अबाउट द लेसन का, ये आपको यहां पर बच्चों हिंदी में देखने को मिल जाती है। हम बार बार आपको हिंदी पढ़ के नहीं बताएं क्योंकि हम इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर भी आपको समझने में दिक्कत आती है बाद में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बुक है द मार्क ऑफ विष्णु, ठीक है, खुशवंत सिंह, इसको देख लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों समरी ऑफ द लेसन या समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये हमारी दादी जी हैं, हमारी दादी जी हैं, खुशवंत सिंह की दादी जी हैं। दादी जी को प्रणाम सर की तरफ से। ठीक है।
अब स्टार्ट होता है अपना चैप्टर। देखते हैं बच्चों चैप्टर में कौन कौन सी कहानी हमें समझ यहां पर आती है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज अ वेल वर्डेड डिपिक्शन। डिपिक्शन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे बेटा। डिपिक्शन मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है बेटे, वर्णन करना होता है बेटे जी। क्या होता है बेटा, वर्णन करना। ठीक है, तो लिखते चलिएगा, वर्णन करना, या जिसे हम बोल सकते हैं डिस्क्राइब करना। क्या करना बेटा, डिस्क्राइब, DESCRIBE। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, वेल वर्डेड की मीनिंग होती है बड़े अच्छे शब्दों में। वेल वर्डेड मीन्स क्या होता है, बड़े अच्छे शब्दों में। अगर आप इस वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं वेल वर्ड, तो इसका मीन्स होगा बड़े अच्छे शब्दों में, वेल वर्डेड। ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज मीन्स है अ वेल वर्डेड डिपिक्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। राइटर के या लेखक की दादी का अच्छे शब्दों में वर्णन। जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर है, ये दादी जी का है वर्णन कर, दादी जी का वर्णन इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने बड़े अच्छे शब्दों में किया है। कैसे किया बेटा, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने अपनी दादी का वर्णन किया है इस चैप्टर में। ठीक है, सी वॉज अ टिपिकल इंडियन विलेज ओल्ड लेडी, और वो लेडी कैसी थी, सी वॉज अ टिपिकल इंडियन विलेज ओल्ड लेडी। वो भारतीय गांव की एक साधारण महिला थी। टिपिकल मीन्स क्या होता है, साधारण। आपको लगता होगा टिपिकल मीन्स होता है डिफिकल्ट, कठिन है, बहुत टिपिकल सवाल है ना जी ना। टिपिकल मीन्स होता है सिंपल। अगर इसके आप मीनिंग की बात करते हैं बेटा, रियलिटी में अगर आप इसके मीनिंग की बात करते हैं, इसके सिनोनियम की जो मैंने यहां पर लिखा था, क्या बेटा जी, टिपिकल। इसके अगर आप किसकी बात करते हैं सिनोनियम की, तो इसका सिनोनियम बेटा बनेगा जाकर के सिंपल, जो बहुत ज्यादा इजी होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टिपिकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल। तो वही राइटर कहते हैं सी वॉज अ टिपिकल इंडियन विलेज ओल्ड लेडी, वो एक बहुत ही साधारण भारतीय गांव में वृद्ध महिला थी। वो एक बहुत ही साधारण भारतीय गांव की वृद्ध महिला थी। Who feels the pain of seclusion। अब यहां पर आपको मिलेगा एक वर्ड सेक्यूल्यूजन। क्या मिलेगा, सेक्यूल्यूजन। सेक्यूल्यूजन मीन्स होता है लोनलीनेस। क्या होता है, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। क्या होता है प्यारे बच्चों, अकेलापन, या इसी को हम बोल सकते हैं तन्हाई। क्या बोल सकते हैं, तन्हाई। ये तन्हाई मारे जाए है, ये तन्हाई मारे जाए। तन्हाई मीन्स होता है अकेलापन। तन्हाई मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, अकेलापन होता है। अकेलापन caused by her migration to the city। माइग्रेशन मीन्स होता है किसी दूसरी जगह पर प्रस्थान करना। तो राइटर कहता है हु फील्स, जो महसूस करती है, द पेन ऑफ सेक्लूजन कॉज्ड बाय हर माइग्रेशन टू द सिटी। और जब वह शहर में जाकर रहने लगती हैं तो बड़ा ही अकेलापन महसूस करती हैं। और जब वो शहर में जाकर रहने लगी तो बड़ा अकेलापन महसूस करती हैं। पहले गांव में रहती थी तो उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था। She is a silent onlooker of the social changes taking place in modern India। वो बिल्कुल शांत रहती हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से समाज धीरे धीरे आगे चल करके चेंज होता जा रहा है। She is very old, ये पॉइंट याद रखिएगा। She is very old, वो बहुत ज्यादा बच्चों क्या है, वृद्ध है। खुशवंत सिंह की दादी बहुत ज्यादा वृद्ध है। He wrinkled face is the same as it has been for the last 20 years। राइटर कहता है हर रिंकल्ड फेस, उनका जो रिंकल्ड फेस है, मतलब कि जो सिकुड़ा हुआ फेस है, आप देखेंगे गांव में दादा दादी का चेहरा होता है सिकुड़ जाता है, उनकी स्किन लटक आती है, चेहरे पर क्रिस क्रॉस हो जाते हैं, मतलब कि बहुत कटे फटे के निशान। तो कहता हर रिंकल्ड फेस इज द सेम, उनका जो मुरझाया हुआ चेहरा, उनका जो बूढ़ा वाला चेहरा है, एज इट हैज बीन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, और 20 साल से वो चेहरा उसी तरह का है। 20 साल से मैं देख रहा हूं जिनका चेहरा सेम मुझे 20 साल से उसी तरह का नजर आता है, उसमें कोई भी चेंजेस नजर नहीं आते।
It now appears difficult to imagine that she has ever been young and pretty. अब राइटर एक बात बोलते हैं और कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? It now appears difficult to imagine that, कहते हैं कि it, यह, नाउ अब, appears महसूस होता है, लगता है ऐसा, डिफिकल्ट कठिन, टू इमेजिन कल्पना करना, अब ऐसा कल्पना करना मुझे बहुत कठिन लगता है, अब ऐसा कल्पना करना मुझे बहुत कठिन लगता है कि सी हैज एवर बीन यंग, कि वो कभी जवान रही होंगी, एंड प्रेटी, कभी खूबसूरत रही होंगी। प्रेटी वर्ड याद करिएगा, सिनोनियम बोर्ड में आता है इसका है। प्रेटी का सिनोनियम बच्चों क्या होता है? ब्यूटीफुल, या क्या हो जाएगा? फाइन, क्या हो जाएगा? फाइन, FIN, या नाइस, NICE, मेलोडी भी हो सकता है, चार्मिंग भी हो सकता है। सी इज शॉर्ट, वो छोटी थी, उनकी हाइट क्या थी बच्चों? कम थी। फैट, वो क्या थी बेटा जी? मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और स्लाइट मीन्स थोड़ा हल्का सा, बेंट मीन्स क्या थी? झुकी थी, मतलब एज ज्यादा हो गई थी तो ऐसे झुक करके चलती थी धीरे धीरे, वो मतलब काफी एज थी उनकी, तो ये समस्याएं आती हैं बुढ़ापा में, हम लोगों के साथ भी आएंगी। हर लिप्स कीप मूविंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। क्या? हर लिप्स, उनके जो होंठ थे, कीप मीन्स लगातार, मूविंग मीन्स हिलते रहते थे, उनके जो लिप्स थे बेटा, होंठ, वो लगातार हिलते रहते थे। इन एन ऑडिबल प्रेयर्स, यहां पर इन ऑडिबल का मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। किसका बेटा? इन ऑडिबल का। ना याद करें सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन ऑडिबल वन वर्ड में भी आ सकता है, याद कर लीजिएगा। विच, यहां पर मैंने क्या लिखा बच्चों? कैन नॉट बी हियर्ड, ये वन वर्ड का क्वेश्चन हो सकता नहीं है। क्या है क्वेश्चन बेटा? कहता है विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? इन ऑडिबल। इसी इन ऑडिबल से इन रिमूव कर देंगे तो ऑडिबल हो जाएगा, तो ये उसका एंटोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप समझ गए ना बेटा जी? इसका मीनिंग क्या होगा? विच कैन नॉट बी हियर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? इनऑडिबल हो जाएगा। और यहीं से आप कैन रिमूव कर दें, विच कैन बी हियर्ड, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑडिबल। क्या हो जाएगा बेटा जी? ऑडिबल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन। इस स्लाइड में जो नरेटर हैं उन्होंने अपनी दादी जी का चित्रण बड़े ही अच्छे शब्दों में इस स्टोरी में किया है, और वो बताते हैं कि जब वो गांव से शहर में आती हैं तो अकेलेपन को महसूस करती हैं, तन्हाई को महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहती हैं और शांत रहते हुए इस समाज में होने वाले परिवर्तनों को चुपचाप देखती हैं। राइटर कहता है पिछले 20 सालों से मैं लगातार देख रहा हूं, मेरी दादी जी जैसी थीं, उनका चेहरा जैसा था आज भी वैसा ही है, उस चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। उनका चेहरा सिकुड़ चुका है, चेहरे में चार्म नहीं बचा है, 20 साल से इसी तरह दिख रही हैं। ऐसे लग रहा है इनकी उम्र बिल्कुल रुक गई है। क्या हो गई है? रुक गई है। फिर वो कहता है कि ये मुझे महसूस करना या मेरे लिए कल्पना करना कि मेरी दादी कभी भी जवान रही होंगी या कभी खूबसूरत रही होंगी, ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। ये क्या है? मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। और मेरी दादी जी काफ़ी मोटी थी, उनकी हाइट कम थी, दादी जी को करेक्टराइज बता रहा है, करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, याद रखना। और थोड़ा सा स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुकी हुई थी, तो जब वो चलती थी तो हॉवर्ड, धीरे धीरे चलती थी, पैर को कढ़िलते हुए। और कहता है कि इनकी एक खासियत थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दादी की ये थी कि वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, उनके वोट हमेशा हिलते रहते थे, लगता था कुछ नाम जप कर रही हैं, लेकिन आवाज नहीं आती थी क्योंकि उसको कोई सुन नहीं सकता। इनऑडिबल प्रेयर करती थी, ऐसी प्रेयर, ऐसी प्रार्थना जिसे सुन नहीं सकते, मतलब अपने मन में वो प्रार्थना करती रहती थी। और राइटर को एक कैसे पता चलता था? उनके लिप्स के मूवमेंट से। कैसे पता चलता था बेटा? उनके मुख के सॉरी लिप्स से जो मूवमेंट होता था उससे उनको पता चल जाता था। क्लियर है? सेट है? आगे आएंगे। जो मैं यहां पर वर्ड बता रहा हूं उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है, याद रखना है। यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही बच्चों बात सारी यहां पर आपको हिंदी में लिखी है, आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। आगे चलते हैं, ठीक है ना बेटा? When the author's parents went to a city, कहता है कि when the author's parents went to a city, जब ऑथर्स के पेरेंट्स, ऑथर्स मीन्स खुशवंत सिंह, जब खुशवंत सिंह के मम्मी पापा शहर चले जाते हैं, he lived with his grandmother in his village, तो ही वह लिव्ड रहता था किसके साथ? गांव में, अपनी दादी माँ के साथ। तो वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था। ठीक है, पहले दादी माँ गांव में रहती थी, इसके बाद वो सिटी जाती है, तभी वहां पर उनको अकेलापन महसूस होता है।
हिज ग्रैंड मदर वुड टेक हिम टू द विलेज स्कूल, और वो अपनी दादी जी के साथ ही गांव के स्कूल जाता था। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और गांव में पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे जो टेम्पल से अटैच्ड होते थे, मतलब एक साइड टेम्पल मंदिर और एक साइड प्यारे बच्चों क्या होता था, स्कूल। ठीक है। ऑन हर वे, और उनके रास्ते में, ऑन हर वे मीन्स उनके रास्ते में, बैक होम जब वो घर वापस आती थी, और जब दादी जी अपने घर वापस आती थी तो रास्ते में क्या होता था, सी वुड फीड विलेज डॉग्स विथ स्टेल ब्रेड। ठीक है, तो वो क्या करती थी प्यारे बच्चों, सी वुड फीड, वो खिलाती थी किसको, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को, विथ स्टेल ब्रेड, बासी रोटी। स्टेल का मीनिंग आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, STALE, स्टेल, इसका मीनिंग बच्चों क्या होता है, बासी। अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो इसका एंटोनियम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश। फ्रेश मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, ताजा होता है। क्या होता है, ताजा। तो ये दो वर्ड आपको यहां पर सीखने हैं। कितने वर्ड सर जी, दो। एक है स्टेल मीन्स बासी, इसका एंटोनियम तैयार किया सर फ्रेश, फ्रेश मीन्स क्या हो जाएगा, ताजा। अब एक वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए, एक वर्ड मीनिंग देख लीजिए सर जी, क्या है सर वर्ड मीनिंग, फीड। ये वर्ड यहां पर आपको नजर आएगा, फीड, FEED। फीड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, फीड मीन्स बेटा होता है खिलाना। फीड मतलब क्या होता है, खिलाना होता है। क्या होता है, खिलाना। अब ये कौन सा खिलाना होता है, अब ये कौन सा खिलाना होता है, जैसे हम अपने आप खाना खा लेते हैं, यस सर। गाय अपने आप खाना खाती है, नहीं। जब आप उसे खाना खिलाएंगे तभी वो क्या करेगी, फीड करेगी। जैसे बॉय को खिलाया जाता है खाना, तो हम लोग उसे क्या कराते हैं, फीड कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, फीड कराते हैं। ठीक है, तो ये फीड वर्ब होता है खिलाना। फीड क्या होती है अपने आप में, ये अपने आप में एक वर्ब है। टू फीड मीन्स होता है खिलाना, प्ले वाला खिलाना नहीं, खेलना। ठीक है, ये मतलब होता है भोजन खिलाना किसी को। क्या खिलाना, ये भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, भोजन खिलाना। भोजन में कुछ भी हो सकता है, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है। तो जब आप किसी को खुद से भोजन कराते हैं जो अपने मन से नहीं कर पाते, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो वहां पर हम फीड वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, फीड वर्ब का यूज करते हैं। बोथ द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन वर गुड फ्रेंड्स। दादी जी और जो राइटर थे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ऐसे रहते थे साथ साथ जैसे मानो वो एक दूसरे के मित्र हों, और वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। बट वेन द ऑथर्स पेरेंट्स गॉट सेटल्ड इन द सिटी, लेकिन जब जो ऑथर्स के पेरेंट्स थे, किसके पेरेंट्स बच्चों, ऑथर्स के, मतलब कि राइटर के जो मम्मी पापा थे, जब वो शहर में, सिटी में अच्छे तरह से सेटल्ड हो गए, वहां रहने लगे, वहां सारी चीज उनको समझ आने लगी, दे सेंट फॉर देम, तो उन लोगों ने उन्हें भी वहां बुला लिया। तो उन लोगों ने उन्हें भी वहां बुला लिया। किसे, उन्होंने राइटर खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को भी बुला लिया। किसको बुला लिया बेटा, दादी तू को भी बुला लिया। लेट्स सी वंस अगेन, व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वेंट टू अ सिटी, जब राइटर के मम्मी पापा सिटी जाते हैं, ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन हिज विलेज, तो राइटर अपने गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। हिज ग्रैंड मदर वुड टेक हिम टू द विलेज स्कूल, उसकी दादी जी उसको गांव के स्कूल ले जाती थी। द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, और जो स्कूल था वो मंदिर से लगा हुआ था। ऑन हर वे बैक होम, घर वापस आते समय अपने रास्ते में, शी वुड फीड विलेज डॉग्स विद स्टेल ब्रेड, तो उनकी दादी जी बासी रोटी कुत्तों को खिलाती थी। बोथ द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन वर गुड फ्रेंड्स, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन दोनों ऐसे आपस में रहते थे जैसे कि वो बहुत ही अच्छे मित्र हों एक दूसरे के। बट व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स गॉट सेटल्ड इन द सिटी, लेकिन जैसे ही राइटर के मम्मी पापा शहर पर अच्छे से सेटल्ड हो जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, दे सेंट फॉर देम, तो वो लोग भी उनको बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों। यही बात यहां पर आपको हिंदी में बताई गई है, आप इसे अपना पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगली स्लाइड है, दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन दियर रिलेशनशिप। अब यहां से कहानी पलटती है, अब यहां से स्टोरी पलटती है, पलटी, क्या पलटी, कहता है दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन दियर रिलेशनशिप, यह उनके रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, यह उनके रिलेशनशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। भाई जब दोनों लोग वहां पहुंचे तो कुछ चेंजेस होंगे, उसी चेंजेस की वजह से उनके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आया।
She did not accompany the author to his school as he used to go to an English medium school by a motor bus. कहता है सी डिड नॉट अकंपनी मीन साथ देना, अब वो साथ नहीं दे पा रही थी द ऑथर का टू हिज स्कूल, उसके स्कूल के कामों में, क्योंकि ही यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो एक अब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता था बाय ए मोटर बस, एक मोटर बस से। अब वो बढ़िया मोटर बस आती, बस भूं करके उसको बैठालते और भगाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल ले जाती। दादी को इंग्लिश आती नहीं थी, पहले मंदिर के बगल में स्कूल था, तो जो चीजें बहुत सारी वहां पढ़ाई जाती थी वो दादी को आती थी, तो दादी राइटर के होमवर्क में हेल्प करती थी, उसके स्कूल लेसन्स में वर्क करती थी, मतलब खुद उनकी हेल्प कर देती थी, काम कर देती थी, मजा आता था। लेकिन अब दादी जब से शहर आई तो लड़का जाने लगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, बन गया भौकाली, तो दादी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी, ये सोचकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था और बहुत ही गंदा लग रहा था। कहता है और चीज, देयर वर नो डॉग्स in the city streets, so she began to feed sparrows in the courtyard of their city house। अब दादी को भाई चैरिटी करना था, ये उनके नेचर को बता रहा था कि दादी का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत लवेलेबल था, बहुत काइंडनेस टाइप की दादी थी। तो कहते हैं देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी स्ट्रीट, शहर की गलियों में कोई कुत्ते भी नहीं थे। सो सी बिगन टू फीड स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, तो जो शहर में उनका घर था उसके पीछे एक आंगन था, वो आंगन पर गौरैया को खिलाने लगी। देखिए फिर टू फीड आया, क्या है टू फीड, खिलाना, किसको खिलाने लगी बेटा जी, गौरैया। किसको खिलाने लगी थी, गौरैया कैसे लिखा जाएगा बेटा, गौरैया इस तरह से, ठीक है, जो भी देख लीजिए हिंदी अपने समझ लीजिए, गौरैया, इस तरह से वहां पर एक काम चलने लगा दादी का। She did not like what her grandson was being taught in his school। अब जो उसको कहता she वह did not like what her grandson was being taught in his school, स्कूल जानते हैं ना आप लोग। सी मीन्स वह, डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करती थी, व्हाट मीन्स जो, हर मीन्स उसके, ग्रैंडसन मीन्स पोते को, वाज बीइंग टॉट सिखाया जा रहा था, इन हिज स्कूल इसके स्कूल में, जो दादी के पोते के स्कूल में उसे जो सिखाया जा रहा था उस बात से भी दादी हैप्पी नहीं थी, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहां पर क्या सिखाया जा रहा था, वहां पर म्यूजिक सिखाया जा रहा था, वहां पर डांस सिखाया जा रहा था, जो दादी को बिल्कुल नहीं पसंद था। दादी कहती अरे म्यूजिक डांस पता है किसका काम है, ये औरतों का काम है, महिलाओं का काम है, भीख मांगने वालों का काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं म्यूजिक सीखना। तुम्हारे स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है। बुढ़िया भड़क गई, बुढ़िया बिल्कुल भड़क गई। इसीलिए देयरफॉर, इसलिए सी ग्रेजुअली डिस्टेंस्ड हरसेल्फ फ्रॉम हिम, इसीलिए धीरे धीरे, ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे, उसने अपने पोते से दूरी बना ली, एंड रेयरली टॉक टू हिम, और कभी कभार उससे बातचीत होती। जितनी बातचीत गांव में होती थी उतनी बातचीत अब सिटी में नहीं हो रही। तो यही कारण था कि वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे। क्या होने लगे बेटा, दूसरे से, एक दूसरे से दूर होने लगे। क्लियर है बेटे यहां तक, ठीक है, आगे चलते हैं। यही बात बच्चों किस में लिखी है, हिंदी में लिखी, यही बातचीत किस में लिखी है बेटा जी, हिंदी में। इसे पढ़ लीजिए, पहले इंग्लिश पढ़िएगा, फिर अगर नहीं समझ में आता तो फिर एक बार हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। When the author went up to university, he was allotted a separate room। कहते हैं when, जब, the author writer went up to the university, जब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए जाता है, मतलब वो विश्वविद्यालय, बड़ा हो गया तो बड़े स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय जब पढ़ाई करने के लिए गया तो अ सेपरेट रूम, तो राइटर को एक बिल्कुल अलग कमरा दे दिया, सेपरेट रूम, राइटर को बिल्कुल एक अलग कमरा मिल गया। द ग्रैंड मदर केप्ट हरसेल्फ बिजी इन स्पिनिंग, प्रेइंग एंड फीडिंग द स्पैरोज। अब जो दादी थी उनके सुनिए क्या था वहां पर, उनकी जो डेली रूटीन थी वो क्या थी, डेली रूटीन। कहते हैं द ग्रैंड मदर, जो दादी थी, केप्ट हरसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रखती थी, इन स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स होता है चरखा काटना, चरखा जानते हैं, गांधी चलाते थे, वही चरखा, उस चरखे में वो काम करती रहती थी। प्रेइंग, प्रार्थना करती रहती थी। एंड फीडिंग द स्पैरोज,
और गौरैया को भोजन कराती रहती थी। वही इनकी दिनचर्या थी सिटी में। इन्हीं सब चीजों में वो अपने आप को बिजी रखती थी, क्योंकि अब राइटर से उनका मिलना जुलना कम हो गया, बातचीत करना कम हो गया, अब वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रही थी उसकी रिलेशंस में। तो इन सब चीजों में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को व्यस्त कर लिया। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, देखिएगा दादी का भौकाल जलवा। हंड्रेड ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों सैकड़ों स्पैरोज, गौरैया, वुड गैदर ऑल अराउंड हर, उनको चारों तरफ से घेर लेती थी। मतलब दादी जी जब गौरैया को भोजन कराती थी, खाना कराती थी, भोजन कुछ भी देती थी उनको खाने के लिए, तो चारों तरफ गौरैया ही गौरैया आ जाती थी और उनको घेर लेती थी, सैकड़ों गौरैया घेर लेती थी। एंड चिर्प, क्या हो जाता था बेटा? चिर्प, द कॉमन लिंक कॉम्प्रेट। चिर्प मीन्स क्या होता है? चिर्प मीन्स होता है बेटा चहचहाना। क्या होता है बेटा? चहचहाना, चहचहाना। हाँ गुरुजी, चिर्प मीन्स क्या होता है? चहचहाना। चिड़िया देखते हैं ची 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 करती रहती, उसका मीन्स होता है चहचहाना, और वो चहचहाती थी। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, इस तरह से जो कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की, जो दोस्ती की एक लिंक थी, जो संबंध था, वो टूट गया। ओफो। सी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने चरखे में बैठी रहती थी, अपने आप को उसी में व्यस्त रखती थी। In the afternoon, she relaxed for a while and fed the sparrows with the little bits of bread. अब वो स्पैरोज को क्या खिलाती थी? आपके मन में क्वेश्चन होगा, उसका आंसर दिया राइटर ने। कहता है इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। कब बाद बेटा? दोपहर के बाद। सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, वो थोड़ी देर अपने चरखे सुट कर आती थी और रिलैक्स्ड, आराम करती थी। एंड फेड द स्पैरोज विथ लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड, और वो गौरैया को ब्रेड के, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थी। क्या खिलाती थी? रोटी के छोटे छोटे टुकड़े वो गौरैया को खिलाती दोपहर के समय जब वो रेस्ट करती थी। द बर्ड्स फॉरलिक्ड, फ्रोलिक्ड मीन्स होता है बेटा रिजॉइस, कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? रिजॉइस, आनंद मनाना, या उछल कूद करना कह सकते हैं आप। देखा होगा आपने, जैसे कोई चिड़िया आपके ऊपर बैठ जाती, कोई पेट अगर है पैरट, तो आपको ऐसे ऐसे करता है, प्यार करता है, वही कहता है। द बर्ड्स फ्रोलिक्ड विथ हर, जो चिड़िया थी वो उनके साथ रिजॉइस, आनंद मनाती थी, या उनके साथ उछल कूद करती थी। इस तरह से उनका समय व्यतीत होता था। पर्चिंग ऑन हर लेग्स, यहां पर पर्चिंग का मतलब है बच्चों बैठ जाना, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। ये पर्चिंग मीनिंग्स लिख लेना बेटा, बैठ जाना इंपॉर्टेंट है। क्या करना बेटा? बैठ जाना। और वो उनके पैरों पर क्या करती थी बेटा? बैठ जाती थी। शोल्डर्स, उनके कभी कभी कंधों पर बैठ जाती थी। हेड, कभी कभी सर में कुछ चिड़िया बैठ जाती, ची 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 करती। कितना अच्छा लगता होगा, कितना मनोरम दृश्य है, कितनी अच्छी साइट रही होगी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये आधे घंटे का जो समय था ना, उनके दिन का सबसे पसंदीदा समय था, सबसे बेहतरीन समय था, और सबसे ज्यादा खुशी दादी को इसी टाइम मिलती थी जब वो स्पैरोज को फीडिंग कराती थी। समझ आया बच्चा जी? बताओ, क्लियर है बेटा कहानी यहां तक? क्लियर है बच्चों? बता दी जल्दी से एक बार सब लोग, क्लियर है? सेट है कहानी? यस सर, नो? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। इसी बात को बच्चों यहां पर हिंदी में लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कहीं पर आप अटक रहे हैं, तो आप इस हिंदी के लिए जा सकते हैं और वहां से अपनी चीज सीख सकते हैं। सर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का नेम क्या था? बता दो। लक्ष्मी नेम था बेटा। खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का नेम था लक्ष्मी सिंह। क्या नेम था बेटा जी? लक्ष्मी सिंह नाम था। बस ठीक, खुश। आगे आइए। The author found the grandmother unchanged when he returned from abroad after 5 years. कहता है कि the author found the grandmother unchanged when he returned from abroad 5 years. राइटर जब बड़े हो गए तो पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, और जब वो विदेश से 6 साल बाद वापस लौटने, अब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश। अनचेंज्ड व्हेन अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स याद रखना बेटा जी, क्या होता है? विदेश होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? विदेश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन।
जब राइटर 6 साल बाद विदेश से वापस लौटता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, तो वो देखता है कि दादी जी तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुई, जैसे थी सेम वैसे हैं। पता नहीं कौन सी बूटी दादी ले रही हैं, कौन सी सब्जी खा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही थी जैसे 6 साल पहले मैं इनको छोड़ के गया था, वैसे ही थी, वैसे ही चेहरा, वैसी ही बॉडी दादी की, सब बिल्कुल टनाटन। On the first day of her grandson's arrival, she fed the sparrows. ठीक है, लॉन्गर। अब क्या हुआ, दादी जितनी ज्यादा खुश थी उनके ग्रैंडसन के वापस आने पर, दादी इतना खुश थी कि उस दिन उन्होंने बहुत देर तक गौरैया को भोजन कराया, बहुत देर तक उन्हें वो खाना देती रही। These were her happiest moments, और ये सबसे खुशहाल समय दादी के लिए था। बहुत ज्यादा प्रसन्न थी कि उनका पोता घर आया, रे आया मेरा पोता घर आया, मैं तो डांस करूंगी, मैं तो ये करूंगी। दादी खूब खुश थी, खूब बढ़िया मौज ले रही दादी। अब क्या हुआ, इन द इवनिंग, शाम के समय, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, शाम के समय जो पड़ोस की महिलाएं थी उन्हें इकट्ठा कर लिया, सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर, इतनी महिलाएं थी सबको इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और क्या किया प्यारे बच्चों, एक पुराना ढोलक, एक पुराना ढोलक लाती हैं, रखा रहा होगा घर में, दादी के जमाने का ढोलक निकालती हैं दादी, वो पुराना ढोलक निकालती हैं, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना गाना शुरू कर देती हैं। अरे मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ये बढ़िया गाना चल रहा होता है घर में, डांस चल रहा होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, इस तरह के गाने चल रहे होते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ऐसे ऐसे गाने चल रहे होते हैं। दादी ड्रोम ढोलक बज रही होती, क्या बज रही होती, बढ़िया बढ़िया ढोलक बज रही होती है बेटा जी। सी डिड नॉट प्रे दैट डे, लेकिन एक बात याद रखना, क्या, उस दिन दादी ने प्रार्थना नहीं की। उस दिन दादी ने क्या नहीं किया बेटा, प्रार्थना नहीं की दादी ने, शायद उस दिन दादी ने क्या नहीं किया बेटा, प्रार्थना नहीं की। दादी प्रेयर भूल गई, कोई भक्ति नहीं उस दिन, केवल फिल्मी चल रहा है। क्या चल रहा है, फिल्मी चल रहा है बेटा। यही बात आपको हिंदी में लिख दी गई है, आपकी सुविधा के लिए बेहतर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा जी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, उस शाम को दादी ने एंजॉय किया, बढ़िया पार्टी की दादी ने। अगली सुबह सी फेल इल, वो बीमार हो गई। अगली सुबह दादी बीमार हो गई भैया, दादी बीमार हो गई। सी न्यू, वो जानती थी, सी वॉज गोइंग टू डाई, ओ देखो दादी को पता था कि वो मरने जा रही हैं, वो मरने वाली हैं, उनका लास्ट टाइम आ चुका है, उनका लास्ट फेज लाइफ का आ चुका है, अब वो बचेगी नहीं। सो इसलिए सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही और लेटे लेटे प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, हर बीट्स मीन्स होता है बच्चों, यहां पर हर बीट्स का मतलब होता है कंठी माला, लिख लीजिए कहीं पर, कंठी माला, जैसे जो माला होता है आपने देखा है ना, माला को जपना, तो एक देखा होगा साधु लोग होते हैं, कपड़ा लिए होते हैं, एक थैली टाइप का, उसी के अंदर उनका माला होता है और वैसे से करते हैं, दिखाई नहीं देता। तो सेम सिचुएशन किसके साथ थी, दादी के साथ, जो उनकी कंठी माला थी, ऐसे हाथ किए थी बेड पर नीचे और वो जप रही थी, ठीक है। सडनली, अचानक से हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, ओ नो, अरे नो, अचानक से हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होंठ थे वो हिलना बंद कर देते हैं, उनके जो होंठ थे वो चलना बंद हो जाते हैं अचानक से। हर डेड बॉडी वॉज लाइंग इन द रूम, और क्या हुआ, पता चल गया कि दादी जी निपट गई, दादी जी चली गई। उनकी डेड बॉडी को कमरे में रखा गया बेटा, कहां रखा गया बच्चों, कमरे में रखा गया। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटरिंग द फ्लोर। अब सुनो यहां पर बेटा जी, अब सुनो यहां पर, क्या गुरुजी सुनना है बहुत बेटा जी। जब दादी का प्रेयर कर रही थी, उनके जब वोट स्टॉप्ड हो गए, लिप्स नहीं मूवमेंट कर रहे, चेक किया गया तो दादी की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा है ले जाइए, इनका लास्ट समय है, घर में ठीक हो जाएंगी, हल्का फुल्का फीवर है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक डन है। लेकिन दादी बची नहीं, दादी निपट गई। जब दादी निपट गई तो उनकी डेड बॉडी को बिस्तर से हटाया गया, क्योंकि अपने यहाँ
ट्रेडिशन होता है कि आफ्टर डेथ हम लोग व्यक्ति को कहाँ रखते हैं बेटा, जमीन पर। तो दादी को भी जमीन में लिटाया गया, उनके कमरे में जाकर उनको लिटा दिया गया। जैसे ही दादी को कमरे में लिटाया गया, पूरे बरामदा भर में, पूरे कमरे में हजारों हजार स्पैरोज, गौरैया आ गई, इधर उधर पूरे फ्लोर पर गौरैया ही गौरैया नजर आ रही थी। दे वर नीदर फ्रॉलिकिंग विथ हर नॉर चिरपिंग। इस बार देखिए कितनी समझदार थी, कहता है दे वर नीदर फॉरलिकिंग, ना तो इस बार वो उछल कूद कर रही थी दादी के साथ, ना दादी के साथ वो आनंद मना रही थी, खुशियां मना रही थी, ना ही क्या कर रही थी, नॉर चिरपिंग, और ना ही वो चहचहा रही थी, ना ही वो उछल कूद कर रही थी, उनके ऊपर बैठ रही थी, कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटे में, रिलैक्स, आराम से। द ऑथर्स मदर फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। जो खुशवंत सिंह की मम्मी थी, मॉम, उस दिन उनको लगा कि यार चिड़िया आज भी खाने के लिए शायद आई हैं, बहुत बुरा हुआ, चलो इनको कोई भोजन दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या किया उनकी मम्मी ने, सी ब्रॉड सम ब्रेड फॉर देम। उनकी मम्मी उन चिड़ियों के लिए, उन गौरैया के लिए थोड़ी ब्रेड लेकर के आती हैं, कुछ रोटी लेकर के आती हैं, ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, और उनको क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। क्रम्स मीन्स क्या होता है बेटा, टुकड़ा। क्रम्स की मीनिंग क्या होती है बेटा जी, टुकड़ा, टुकड़े टुकड़े कर देना। उनको टुकड़ों में कर देती हैं, छोटी छोटी रोटियों को। एंड थ्रू इट टू देम, और उन गौरैया को डाल देती हैं कि ले खा लो आराम टुकड़े, ठीक है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड एंड वेन ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स। ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कॉर्प्स यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, कॉर्प्स। इसका मीनिंग क्या होता है लिख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेड बॉडी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेड बॉडी बोलते हैं, आ डेड बॉडी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आ डेड बॉडी, ठीक है। तो ये मीनिंग जरूर लिखा करिए, कभी होमोफोन मिलेगा आपको, कभी इसका सिनोनियम मिलेगा, तो आप आसानी से यहीं से इसको पिक कर लीजिए, ठीक है। When grandmother, कहता है the sparrow took no notice of the bread and when grandmother's corpse had been taken off। जब खुशवंत सिंह की मम्मी ने छोटे छोटे रोटी के टुकड़े उन स्पैरोज को दिए, तो स्पैरोज ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ भी उन नोटिस नहीं किया। और जब दादी जी की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था, मतलब वहां से उठाया गया, वहां से ले जाने की सोची गई, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो बिल्कुल चुपचाप शांति से वहां से उड़ करके चली गई। ये जो क्वाइटली वर्ड आप यहां पर देख रहे हैं ना बेटा, चुपचाप, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है बेटा, एडवर्ब होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एडवर्ब है, याद रखिएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है बेटा, एडवर्ब है, ठीक है। और इसी का जो एडजेक्टिव होता है, इसी का क्या होता है, एडजेक्टिव, उसका जरा नाम लिख के आप बताएं मुझे, इसका जरा एडजेक्टिव बताइए क्या होगा, क्वाइटली का एडजेक्टिव। क्वाइटली तो आपका एडवर्ब है, ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आपको बताना है एडजेक्टिव, इस क्वाइटली वर्ड का एडजेक्टिव बताइए जरा क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर करेंगे, टाइप करके सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें, टाइप करके जल्दी से फटाफट से। क्वाइटली का एडजेक्टिव क्या होगा, क्वाइटली का एडजेक्टिव क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए एक बार जरा, सारे बच्चे बताएंगे बेटा क्वाइटली का एडजेक्टिव क्या होगा। अब मैंने जो पूछा है वो नहीं बता रहे हैं, क्वाइटली का मैंने आपसे पूछा एडजेक्टिव वर्ड क्या होगा, बता दीजिए। कोई बच्चा नहीं, अनक्वाइटली कोई बता रहा है, मैंने पूछा है, नो नो नो, एंटोनियम नहीं पूछा बेटा, मैंने पूछा है आपसे एडजेक्टिव क्या होगा। क्वाइटली का एडजेक्टिव होगा क्वाइट, केवल एल वाई हटा दीजिए, बस केवल एल वाई रिमूव कर दीजिए बेटा जी। एंटोनियम नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है क्या एडजेक्टिव क्या होगा क्वाइटली का, तो क्वाइटली का एडजेक्टिव होगा क्वाइट, क्या होगा, क्वाइट, ठीक है। क्वाइट याद रखिएगा, क्वाइट ये यहां पर है QUIET, एल वाई हटा दीजिए। ज्यादातर जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है,
नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम जब आप वहां पर क्या लगा देते हैं किसी एडजेक्टिव में ly, तो 99 या 98% जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? क्वाइट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? क्वाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। कहता है राइटर की जो लेखक की दादी धार्मिक स्त्री थी, ठीक है सर। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी, वॉज थी अ रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, एक धार्मिक पर्सन थी, धार्मिक स्त्री थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। कहता है वे क्या अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं जिनसे हमें इस बात की जानकारी होती है कि उनकी दादी एक रिलीजियस पर्सन थी। इसका आंसर आपको देना है। आंसर बेटा कहता है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनडाउटली अ रिलीजियस लेडी। पहला बिल्कुल सिंपल है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनडाउटली अ रिलीजियस लेडी। जो ऑथर्स की दादी थी निसंदेह वह एक धार्मिक स्त्री थी। सी वुड ऑलवेज टेल द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो उनके पास कंठी माला थी वो हमेशा उस पर नाम जप किया करती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो वोट थे वो लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार क्या होते रहते थे, मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर्स, ठीक है। सी वेंट टू टेम्पल डेली when she was in the village, she also read scriptures। क्या लिखा है यहां पर? scriptures। अब एक मीनिंग यहां पर आपको तैयार करनी होगी जो कि इंपॉर्टेंट है। ये मीनिंग अपनी क्या है बेटा जी? यहां पर ये मीनिंग अपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर लिखा स्क्रिप्चर्स। क्या लिखा है बच्चों? स्क्रिप्चर्स। इसका मीनिंग बेटा होता है धार्मिक। इसका मीनिंग क्या होता है? धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तकें लिख सकते हैं, ठीक है। या हम कहें बेटा तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? धार्मिक ग्रंथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? ग्रंथ तो धार्मिक ही होंगे। तो ये इसकी मीनिंग होती है जो सब बच्चों को आनी चाहिए, सब बच्चों को आनी चाहिए सर। हाँ, यही चीजें आपको दूसरों से क्या बनाएंगी बेटा? यही चीजें आपको दूसरों से अलग करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि उनकी दादी क्या थी बेटा? धार्मिक थी। She was upset। क्या कहता है? She was upset। She came to know that there was no teaching about God and scriptures in her grandson's schools। वो इस बात से अपसेट थी बहुत ज्यादा कि उनको पता था कि उनके बेटे जो उनका जो पोता है उसके स्कूल में ना तो भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है और ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। यही बात बेटा हिंदी में यहां पर लिखी है। आराम से आप इसको हिंदी पढ़िए और इसके बाद अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस गिव इंस्टेंस दैट सो दिस। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की जो दादी थी वो एक बहुत ही फर्म चरित्रवान स्त्री थी? यदि हाँ तो इस बात को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण दीजिए। अब यहां पर याद रखना इंस्टेंसेस, ये लिखा, ये कई बार आपको वर्ड मिलता है लेकिन आप इसे ध्यान नहीं देते, स्किप कर जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसका मतलब होता है उदाहरण। अब उदाहरण की मीनिंग एक हमें पता होती है और वो अपने पास क्या होती है? एग्जाम्पल। अब इसको भी याद करिए कि सर एग्जाम्पल का अगर सिनोनियम कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? इंस्टेंस। क्या बताएंगे? इंस्टेंस, एग्जाम्पल किसी को। आंसर की बेटा जी बात करते हैं। यहां पर कहता है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। सी हैड हर ओन कन्विक्शंस, विचारधारा, विच सी रिगोरसली फॉलोड। रिगोरसली मीन्स होता है दृढ़ तरीके से, बहुत ही फर्म तरीके, जिस पर आप अडिग हों, जिसको आप रोज फॉलो करें, ठीक है। सी टुक गुड केयर ऑफ द ऑथर इन द विलेज। गांव में वो अपने जो आथर उनका अच्छे से ध्यान रखती हैं। सी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। बट व्हेन सी केम टू नो दैट, लेकिन जब उन्हें पता चला थिंग्स वर नॉट गोइंग हर वे, कि जो चीजें हैं वो उनके तरह नहीं गुजर रही हैं, सी एक्सेप्टेड इट विदाउट मेकिंग एनी फस। तो वो बिना किसी इंटरेस्ट के या बिना किसी शोरगुल के उन्होंने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। व्हेन हर ग्रैंडसन वेंट अब्रॉड, जब उनके
पोते कहाँ जाते हैं, विदेश, वॉज नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल, तो वो ज्यादा भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स बच्चों क्या होता है, भावुक होना। क्या होना बेटा जी, भावुक होना। सी वॉज काम एंड कंपोज्ड, वो बिल्कुल शांत और नम्र रही, उन्होंने किसी प्रकार का कोई इमोशनल ड्रामा नहीं किया। Above all, she accepted her death as calmly as she had been accepting other changes taking place around her. जिस तरह से उन्होंने दूसरे परिवर्तन को स्वीकार किया था, उसी तरह से आराम से उन्होंने किसको स्वीकार कर लिया, अपनी किसको स्वीकार कर लिया, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यही चीज बेटा आपको हिंदी में दे दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप किस में यूज कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी आपका यही बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ आर्थर्स ग्रैंडमदर। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आपको मिलता है MOURN, मॉर्न। इसका मीनिंग बच्चों होता है विलाप करना। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, विलाप करना। जब हम किसी की डेथ में रोते हैं तो उसका मतलब यही होता है MOURN। क्या होता है बच्चे, MOURN। ठीक है, सेट है कहानी। चिड़ियों ने लेखक की दादी की मौत पर शोक कैसे मनाया, मतलब जो बर्ड्स थी, जब दादी की डेथ हुई तो उन्होंने अपने शोक को कैसे एक्सप्रेस किया, ये आपको बताना है। तो कहता है क्या बेटा, द बर्ड्स सैट साइलेंटली अराउंड हर श्राउड, took no notice of the breadcrumb, ठीक है, thrown to them, they flew away quietly from there। बिल्कुल ये क्वेश्चन है। हर श्राउड, SHROUD, श्राउड, इसका मीनिंग होता है बेटा कफन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कफन हो जाएगा। श्राउड मीन्स क्या हो जाएगा, कफन, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, कफन। डेड बॉडी जहां पर उसके ऊपर कफन लिटा दिया जाता है, उसके ऊपर बैठी थी चिड़िया, सभी सब चिड़िया बैठी थी, उनके चारों ओर घेरे पड़ी थी। took no notice of the bread crumb thrown to them, और उनके लिए जो रोटी के टुकड़े फेंके गए थे उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नोटिस मीन्स ध्यान देना, किसी का ध्यान नहीं गया। वे चिड़ियों के लिए आए, दे फ्लू अवे, उड़ गई, क्वाइटली, चुपचाप, फ्रॉम देयर, वहां से, वो वहां से चुपचाप उड़ करके चली गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गुरुजी। व्हाट डिड द ऑथर ट्रीट एज फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। ठीक है, कहता है किन बातों को लेखक पैगंबर द्वारा कही गई नीति कथाओं जैसा मानता था। फेबल्स का मतलब क्या होता है बेटा, नैतिक कथाएं जिसमें कुछ न कुछ मोरल मिलता है। प्रोफेट्स मीन्स होता है पैगंबर। क्या होता है बेटा, पैगंबर होता है। मीनिंग जरूर लिखिएगा इसकी, भूलिएगा नहीं नोट में। ठीक है, तो he treated all that his grandmother told about her childhood and the games she played them as fables of the prophets। ये राइटर कहते हैं he treated all that his grandmother told about her childhood, वह अपनी दादी द्वारा सुनाई गई उसके बचपन की, जितनी बचपन की बातें सुनाई जाती थी, एंड द गेम सी प्लेड देम, और जब वो अपने बचपन में जो गेम्स खेलती थी, दादी जब उसको सिखाती थी, एज फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, तो राइटर को ऐसा लगता था कि वो नीति कहानियों जैसा कुछ उसे समझा रही हैं, कि उस कहानी से कुछ उसे मोरल दे रही हैं, ऐसा राइटर को लगता था बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी दिखती थी। इंपॉर्टेंट है क्या सर, हाँ जी हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, कोई चिल्ली चोरी नहीं चल पाएगी। लेखक की दादी कैसी दिखती थी बेटा जी, सिंपल है। क्या सिंपल है गुरुजी, अभी यही तो पढ़ाया था मैंने आपको। सी वॉज शॉर्ट, वह छोटी थी, एंड फैट, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब क्या कहता है राइटर, कहता है कि हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह। एवरीवेयर टू मतलब हर जगह, हर जगह, हर जगह सर जी, हर जगह। थोड़ी उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। किससे बेटा, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग का मतलब होता है झुर्रियों से भरा होना, स्किन का लटक जाना, कलर का फेड हो जाना, इस तरह से चेहरा उनका पूरा था, और हर जगह झुर्रियां ही झुर्रियां नजर आ रही थी, नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी। अब बेटा हम लोग यहां पर चलेंगे MCQs की तरफ।
किसकी तरफ चलेंगे बेटा जी? एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा जी, ध्यान से देखेंगे। Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मेन करेक्टर कौन है? चलिए, टेल द राइट आंसर। मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर या डॉटर, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट करेक्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में? आपके आंसर का वेट कर रहे हैं शिव सर, जल्दी जल्दी अपने आंसर करें बेटा जी, जल्दी जल्दी से अपने आंसर कर दें फटाफट से। ABCD टाइप करके भेजें फटाफट। चलिए, टाइम अप हो गया बेटा जी, इसका जरा आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सी नंबर, वाओ भाई वाओ, 100% बच्चों का करेक्ट आंसर आया यहां पर। कितने परसेंट बच्चों का? 100% बच्चों ने कहा सर जी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बड़ा बढ़िया लगा देख करके, बड़ा अच्छा लगा देख करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो कहां गए थे, कहां थे? चलिए, पोल स्टार्ट होता है बेटा आपका, अब पोल स्टार्ट होता है अब आपका। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के पेरेंट्स कहां थे? अब्रॉड, विदेश में थे, सिटी, शहर में थे, अदर विलेज, दूसरे गांव में थे, अदर स्टेट, दूसरे राज्य में थे। विच वन इज द राइट आंसर? चलिए फटाफट से आंसर करें। ABCD, टाइम जा रहा है स्पीड में, टाइम स्पीड में जा रहा है बेटा। ABCD कौन सा करेक्ट होगा आंसर? जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट होगा आंसर। तो चलो इसके जरा आंसर को देखते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में किसी ने दिया नहीं यहाँ पर, सिटी, अब्रॉड। अच्छा, बी सही है सर जी, बी सही होगा। गलती से मैंने किस में लगा दिया? ए में, सिटी में थे। यस, आप लोगों का ठीक है बेटा जी, कोई बात नहीं। सॉरी शक्तिमान, इस बात के लिए सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, ध्यान से करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर पोल लाएंगे क्योंकि जल्दी ना हो। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? जो लेखक का न्यू इंग्लिश स्कूल था उसको सोच करके दादी जी क्यों अनहैप्पी थी? द फैक्ट दैट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, इस वजह से कि अब वो आगे चलकर उसके लेसन्स मदद नहीं कर पाएंगी। बिकॉज दे वर इन सिटी, या इस बात को लेकर कि वो कहाँ थे? शहर में थे। बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसलिए कि इंग्लिश नहीं समझ पाती थी। या बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। ABCD, अब आराम से पोल करिए, सब आंसर आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से पोल कर दीजिए। ABCD कौन सा होगा बेटा जी? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, क्योंकि यहां पर लड़ाई केवल दो की है, ए और डी की, और ए और डी में ही एक करेक्ट है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर को पिक करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर को क्या करते हैं, पिक करते हैं। बताइए जल्दी से बेटा जी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। तो चलो इसका आंसर देखते हैं गुरुजी। तो इसके आंसर के लिए बेटा जी जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के पास। 54% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड? जो ग्रैंड मदर है उनकी पोर्ट्रेट कहां पर लगी हुई थी? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। इसमें चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया ना, यहां पर समरी में नहीं, चैप्टर में लेकिन है। ऑन अ सेल्फ, एक सेल्फ के ऊपर, एक अलमारी के ऊपर। हंग अबव द मेंटल पीस, एक मेंटल पीस के ऊपर लटक रहा था। पुट ऑन द मेंटल पीस, या मेंटल पीस पर लटका हुआ था। ऑन अ टेबल, या मेज के ऊपर रखा था। अब मेंटल पीस क्या होता है आपके माइंड में चल रहा होगा। मेंटल पीस उस प्लेस को बोलते हैं बच्चों जहां पर पहले जमाने में एक थोड़ा सा जगह दे दी जाती थी आग आग जलाने के लिए, ऊपर एक पूरा उसका निकाल दिया जाता था, आप उसे बोल सकते हैं चिमनी टाइप का। वहां से धुआं पास होता रहता था, नीचे आग जलती रहती थी, वहां पर लोग अपने हाथों को सेकते रहते थे। तो उसके ऊपर जो बना रहता था वहीं पर कुछ चीजें हम लोग फोटो वगैरह लगा देते थे। तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल पीस। क्या बोलते हैं? मेंटल पीस। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा अपना। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी ऑफ 4। मात्र 20% बच्चों ने यहां पर लिखा है
पुट ऑन द मेंटल पीस, नहीं बेटा याद रखना, मेंटल पीस पर रखा नहीं था, मेंटल पीस के ऊपर लटक रहा था। मेंटल पीस में रख देंगे तो जल के भस्म हो जाएगा, ऊपर लटक रहा था तो हंग अबव द मेंटल पीस। इसीलिए मैंने कहा था कंफ्यूज होंगे बहुत बच्चे, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या सर जी? हाँ सर जी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। What would the grandmother do in the temple on a daily basis? प्रतिदिन ग्रैंडमदर मंदिर जाकर के क्या करती थी? जो दादी हैं वो रोज मंदिर जाती थी, तो मंदिर जाकर के वो क्या करती थी? मेडिटेशन करती थी क्या? रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें या ग्रंथ पढ़ती थी? सिंग रिलीजियस प्रेयर्स, या वो गाना गाती थी प्रार्थना वाले? प्रीच रिलीजियस टू अदर्स, या दूसरों को धर्म के उपदेश दिया करती थी? ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहां पर बच्चों मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आई होप आप भी गए होंगे। 69% बच्चों ने राइट आंसर दिया है सर जी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी। जब वो मंदिर जाती थी तो वहां बैठ करके क्या करती थी? स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। और तब तक जो राइटर था खुशवंत सिंह, वो अपने स्कूल के लेसन्स पढ़ते थे, वहां पर बच्चे प्रेयर्स करते थे। इसके बाद जब उनका स्कूल कंप्लीट हो जाता तो दादी मंदिर से बाहर आ जाती थी, फिर उसको लेकर के अपने घर वापस जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी। हाउ डू यू फील अबाउट द करेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? जो ग्रैंड मदर का करेक्टर इस चैप्टर में है वो कैसा है, वो किस तरह का है, ये आपको बताना है। वो कैसा है ये आपको बताना है। कैसा? इमोशनल करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, सेल्फनेस या लविंग? कैसा करेक्टर है बताइए जल्दी से, आंसर करते रहे सारे बच्चे धनाधन धनाधन। बताओ बेटा जल्दी से। चलिए कितने बच्चों इसका आंसर किया है देख लेते हैं बेटा जी। डी था डॉल, डी फॉर, डी पर भी है, ए पर भी है। अरे बहुत ज्यादा लोग हैं, कैसे भाई? इमोशनल तो थी नहीं वो। अगर वो इमोशनल होती तो जब वो स्टेशन पर गई थी तो वहां पर रोती, उन्होंने कोई मेलोड्रामा नहीं किया, उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया, तो इसका मतलब सर इमोशनल तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग, सेल्फलेस या लविंग, क्या कह सकते हैं? यहां पर तीन की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है बेटा? तीन की लड़ाई है यहां पर। तो याद रखिएगा बेटा लविंग। कैसा करेक्टर था? लविंग। बहुत प्रेम करती थी वो। किसको बहुत प्रेम करती थी? राइटर को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 68% बच्चों का करेक्ट आंसर। बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अब बात आती सर होमवर्क। होमवर्क मैंने पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूं बच्चे। अभी इस क्लास एंड होने के तुरंत बाद ऐप पर आपको होमवर्क मिलेगा। APP ऐप। कहां पर बच्चों? ऐप पर। PW के ऐप पर आपको होमवर्क चेक करना है जाकर। क्या चेक करना है? PW के ऐप पर जाकर आपको होमवर्क चेक करना है। वहां पर आपको होमवर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? होमवर्क मिल जाएगा, और उसे आपको कंप्लीट भी करना है। क्या करना है? कंप्लीट करना है। समरी की बच्चों बात करते हैं तो समरी में आज हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1। क्या पढ़ा बच्चों? चैप्टर 1 आज पढ़ा। बुक अपने पास प्यारे बच्चों कौन सी थी? हॉर्नबिल। कौन सी बुक थी बेटा? हॉर्नबिल। चैप्टर का नेम क्या था? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है।
अब जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या रिटन बाई, क्या लिख दिया मैंने, रिटन बाई, इसका आंसर आपको कमेंट्स के थ्रू देना है, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद। लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं बेटा, फटाफट लीडर बोर्ड देख लेते हैं जरा, फटाफट से प्यारे बच्चों, क्या देख लेते हैं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं यहाँ पर। अरे वाह, खान नंबर 1 पर है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, कांग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चे। अमीना शाह सेकंड नंबर पर है, बहुत बढ़िया बेटा, कांग्रेचुलेशंस। नैतिक तिवारी थर्ड नंबर पर है, कांग्रेचुलेशंस प्यारे बच्चे। 4 नंबर पर है बेटा कौन, दीप कला यादव। 5th नंबर पर है शानिया खान। 6 नंबर पर शिवम यादव। 7th नंबर पर जोया शमशेर खान। 8 नंबर पर राजन है। 9 नंबर पर इकी गेमर। 10th नंबर पर है संध्या की दुनिया। 11th नंबर पर उज्जवल शुक्ला, एनसीसी कैडेट, बहुत बढ़िया एनसीसी लिए उज्जवल। 12th नंबर पर अनुष्का शाक्या और 13 नंबर पर नेहा गौंड। इन सभी बच्चों को सर की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, खूब पढ़े, खूब बढ़े और आगे इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, ठीक है बेटा। सभी बच्चे, इन बच्चों को एक बार क्लैपिंग करेंगे जोरदार। तो बच्चों थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। तो एंजॉय करते रहे अपनी पढ़ाई और इसी तरह से मिलते रहेंगे हर एक क्लास में। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आज की क्लास से। मैंने बताया आपको इस राइटर का नेम लिख करके आपको कमेंट करना है नीचे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। सारे बच्चों का थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास अटेंड करने के लिए। बच्चों इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और होमवर्क करना भूलना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।